गूगल में टाइप करना है KB एडमिशन, ओनली KB एडमिशन टाइप करिए। इसमें सबसे ऊपर जो आएगा ये जो आ रहा है KBS एडमिशन, वहाँ पे आप क्लिक करिए, ये वाला पेज निकल के आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश, स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि आप कैसे आप मोबाइल पे अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लाइव डेमो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सीधा आपको दिखाते हैं कैसे आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल में आएंगे तो आप देख सकते हैं पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो पंजीकरण लिखा है पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक है टू रजिस्टर। बस आप उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। आप हिंदी और इंग्लिश में आप अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन है। तो सीधा नीचे जब आएंगे तो सीधा आपको ये वाला बॉक्सेस में आपको क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको आगे बढ़े, मतलब प्रोसेस में जाके क्लिक कर दीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बच्चों का नाम आपको डालना है। इसमें जिन बच्चों का 3 नेम होता है, जैसे कि राकेश कुमार शर्मा, तो आपको ऐसे ही टाइप करना है, यहाँ पे डालना है राकेश। नीचे अगर कुमार है तो कुमार डालिए। फिलहाल मेरा कुमार है नहीं, तो मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, वो भी लाइव है। आप अपने बच्चों का नाम जो बर्थ सर्टिफिकेट में है प्योरली वही नाम इसमें अक्षर में डालिए। तो लास्ट नेम अगर है तो लास्ट नेम आप डालिए। डाल दिया हो। अब यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर आपका बच्चा डिसेबल है तो आप हाँ करिए, नहीं तो ना करिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपको स्टार मार्क दिया हुआ है, ये स्टार मार्क 100% फिलअप होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा नहीं। तो स्टार मार्क जहाँ है वहाँ पे 100% फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे दिव्यांग है नहीं, तो हम इसको नो कर देते हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, बर्थ डेट शुड बी बिटवीन 1/4/2016 टू 1/4/2018 और 1/4/2014 टू 1/4/2018, मतलब 6 साल कंप्लीट होना चाहिए और 8 साल से नीचे होना चाहिए अपना बच्चों का बर्थ डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। हम डाल दिए। जो बच्चों का आपका डेट ऑफ बर्थ में है वही डालिएगा एग्जैक्टली। इसके बाद देखिए इसमें ये भी स्टार मार्क है, तो इसमें भी बोला है कि क्या बच्चों केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो आप इसमें वर्किंग पेरेंट लिखिएगा, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, तो हम नॉट एप्लीकेबल में कर देते हैं। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी ये नहीं कि किसी का भी डालिए, ईमेल आईडी जो वैलिड है, जो आप इस्तेमाल करते हैं वही डालिएगा, सब बेटर रहेगा। हमने डाल दिए हैं। और साथ साथ मोबाइल नंबर वो भी वैलिड होना चाहिए, ताकि आपका OTP जो आएगा मोबाइल में आए। डाल दिए। अब डाल देना है कैप्च। अब हम ये यहाँ पे आपको जो रजिस्टर लिखा आ रहा है इसमें क्लिक कर दीजिएगा। अब एक OTP आएगा, जिस नंबर हमने दिए हैं उस नंबर पे OTP आएगा। मेरा OTP आ गया है। फिर आपको वहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई जैसे वेरीफाई होता है तो आपको लिखा रहा है कि आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल हो गया है। ये हमारा पूरा जो लॉगिन आईडी है, कोड है, वो जनरेट हो गया है। ये आप नोट कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आगे के लिए प्रोसेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं मोबाइल में, या आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है। तो अब ये हमारा रजिस्टर प्रोसेस हो गया है। ये आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है कि आप लॉगिन के लिए नेक्स्ट पोर्टल में जाए, या फिर आप ऊपर 3 डॉट में भी यहाँ पे भी लॉगिन का ऑप्शन आएगा।
आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर रजिस्टर से पहले कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर बात करूँगा, आप आराम से कर सकते हैं, या 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन जब करेंगे फिर वही सिस्टमेटिक रहेगा, वही आपका वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन बटन है, यहाँ पे लॉगिन कर रही है। मैं पूरा मोबाइल में कर रहा हूँ। ये डेस्कटॉप वर्जन में भी कर सकते हैं, या मोबाइल जो KB का वेब है वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं मोबाइल से सिंपल कोई भी कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। तो जैसे आ गया मेरा लॉगिन कोड आ गया था, मैं लॉगिन कोड अपना डालूंगा यहाँ पे। मैं अपना जो लॉगिन कोड है वो डाल दिया हूँ। आप बच्चों को बस अपने डाले हैं वो डाल दीजिए, जो अपना बच्चों का बत अपने डाले हैं वही डालिएगा, नहीं तो मैच नहीं होगा। फिर मोबाइल नंबर जो है वही डालिए, डाल दिए हैं। सीधा हमको लॉगिन में क्लिक कर देना है। ये देखिए कभी कभी सर्वर इतना ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है हमारा कैप्च गलत हो, या फिर कुछ चीज़ इनकरेक्ट हो, या फिर सर्वर में डाउन हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको लिखा आ सकता है। तो हम ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसको ओके कर दीजिए, या अगर ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसा बोल रहा है तो हम उसको दोबारा अपना कैप्च सुधार लेंगे। फिर हम लॉगिन में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं खुल गया है। अब हमारा शुरू होगा जो मेन चीज़ है, तो इसमें पहले फिलअप होकर आ जाएगा क्या क्या हमने उस रजिस्टर के टाइम में हमने जो फिलअप किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना बच्चों का जेंडर दीजिएगा, फीमेल मेल जो भी हो आप दे दीजिएगा। फैमिली ग्रुप इनकम, इसमें आप समझने की बात है कि आपको क्या करना है। इसमें कम आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, जो समझ ही गएंगे। और इक्यूमुलेटिव इक्वेशन EWS और BPL, तो अगर आप BPL है तो BPL में क्लिक करिए, EWS के तरह आता है उसमें भी आपको उसको क्लिक करिए। अगर इसके ऊपर इनकम में आता है तो वहाँ पे क्लिक करिए, जो आपका कैटेगरी है उसमें आप क्लिक करिएगा। तो हम ऊपर में कर देते हैं कास्ट, इसके बाद आता है कास्ट। तो कास्ट आपका जो कास्ट है जनरल, OBC SC ST। तो इसमें बहुत से डाउट रहता है कि OBC क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर है अपर, OBC का अपर जो वर्ग है उसके है, और OBC का जो निम्न वर्ग है वो उसका है। तो अगर आप अपर में आते हैं तो आप क्रीमी लेयर दीजिए OBC, अगर जो आपका कैटेगरी है। नॉन क्रीमी है तो आपका लोअर OBC है तो लोअर में दीजिएगा। फिलहाल हम तो जनरल में देते हैं। इसका जो बच्चों का ब्लड ग्रुप वो भी आपको पता होना चाहिए, आपका बच्चों का, वो आप यहाँ पे मैक्सिमम सभी पेरेंट्स का इतना उम्र हो गया तो आप लोगों को आराम से पता है कि आपका बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है। इसके बाद आपको एक चीज़ है, आपको कोई भी एप्लीकेशन नेक्स्ट होने से पहले आप उसको सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको फिर अगर कुछ गलती से नेटवर्क कनेक्शन टूट जाता है तो आपको फिर दोबारा भरना होता है। तो प्लीज़ आप लोग सेव एप्लीकेशन कर लीजिएगा। सेव हो गया, सेव बटन में अगर ओके आके नहीं कर पा रहे तो बैक दबा दीजिएगा, तो फिर आप उसको सेव हो जाएगा। आप नेक्स्ट कर दीजिए, आप नेक्स्ट पेरेंट डिटेल्स में आ जाएगा। तो इसमें आप अपना पहले मदर का आता है तो मदर का डालिए, इसमें मदर का जो नाम है फुल वही डालिएगा, जो मदर का फुल नाम है। अजंता कुमारी हो, अजंता साहा हो, अजंता कुमारी साहा हो, जो भी हो आप वही डालिएगा। नेशनलिटी इंडियंस तो है ही। और इसमें क्या है, अगर मैक्सिमम ये चूज़ कर लीजिएगा कि कौन मेन है, मेन हेड है, तो उसको ही आप रेफरेंस दीजिएगा कि सेम एड्रेस होना चाहिए। तो हम फादर का है तो फादर को हम फादर का जो एड्रेस और हमारा मदर का जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। तो हम इसको फादर वाला में येस कर देंगे, हम उसको दिखाते हैं। मोबाइल नंबर आप ऑप्शनल है, आप मदर का है तो दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी मदर का है तो दे सकते हैं। अगर मदर कुछ करते हैं तो इसमें आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फादर का आ रहा है, इसमें भी आप फुल नाम भरिएगा जो ओरिजिनल है। हम जैसे भी हम आपको बस एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं, आप फुल नाम ही भरिएगा। इसके यहाँ पे आप कंट्री चूज़ कर लीजिए, स्टेट चूज़ कर लीजिएगा। जिस स्टेट से आप जिस जगह में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, जिस KB के पास आप रह रहे हैं उस एरिया के आप यहाँ पे एड्रेस दीजिएगा। ये नहीं कि आप रह रहे हैं दिल्ली में और आप एडमिशन करा रहे हैं, आपका घर का एड्रेस आधार कार्ड में दिल्ली में है और आप एडमिशन कराएंगे आप आसाम में, तो ये नहीं होना चाहिए। आप आसाम का एड्रेस है तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आसाम का जहाँ पे है करंट लोकेशन वही दीजिएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है।
तो मैं असम का दे रहा हूँ, फिलहाल मैं असम में हूँ। तो जहाँ पे हो वहाँ का जो स्टार मार्क है वो अब फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको देना है। जो जहाँ पे आपका अभी फ़िलहाल आप रह रहे हैं, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है तो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन का भी आपको वहाँ पे जो एड्रेस है वही दीजिएगा। पिन कोड दीजिएगा जो फिलहाल जहाँ पे है अभी। मोबाइल नंबर आप अपना जो पहले दिए हैं वही सेम दे दीजिएगा। ईमेल आईडी देना है तो दीजिए, नहीं तो जो पहले का है वही रहेगा। तो मैं उसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है आप क्या करते हैं। आप जो भी करते हैं वो दीजिएगा, जो आप कर रहे हैं। इसमें आप इस कोटे में आप अपना जो डिपार्टमेंट का नाम है वहाँ पे डालिएगा। आप जो डिपार्टमेंट का है उसमें डालने से आपको बेटर अच्छा रहता है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट का इसमें ऑप्शन दीजिएगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे है, पुलिस में है, टीचर में है, तो इसका इसमें मेंशन करिएगा। तो इसमें ये हो गया पेरेंट्स डिटेल्स। तो इसमें जब हमने भरे हैं, जब हमने येस किए हैं, तो ये वाला देखिए मामा वाला सेक्शन में ये पूरा आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये ध्यान में दीजिएगा। जो भी एड्रेस अगर दे रहे हैं, अगर सेम मामा पापा का दोनों है तो आप यस कर दीजिएगा मामा ये वाला, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ताकि दोनों का अलग अलग एड्रेस अब भरना पड़ेगा। तो फिर वही है कि आपने भर दिया है पेरेंट्स डिटेल्स। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेशन में फिर दोबारा आपको सेव कर लेना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सेव कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी कारण डिस्कनेक्शन हो गया नेट का या किसी कारण बंद हो गया तो आप दोबारा जब खोलेंगे तो वहाँ से खोलेंगे जहाँ तक आपने कर दिए हैं। तो सेव कर दीजिएगा प्लीज़। सेव हो गया। देखिए अभी नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा था बैक कर लीजिएगा। किसी कारणवश मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप देखिए मैं सेव करके रखा था, इसीलिए पूरा मेरा सेव हो रखा है। आप उसको नेक्स्ट करेंगे। पेरेंट डिटेल्स में भी देखिए सेव हो गया मेरा, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट कर दूंगा। अब आ गया स्कूल। इसमें 3 ऑप्शन देता है। अगर आपके एरिया में 3 स्कूल है तो आपको 3 स्कूल दीजिएगा। जो सबसे नज़दीक है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा, सेकंड, थर्ड। जो भी स्कूल है आप उसमें अपना जो स्कूल है उसी हिसाब से दिखेगा। इसमें जो स्टेट डालेंगे फिर पूरा आपका जो स्कूल है पूरा आ जाएगा। तो जैसे आ जाता है तो उसमें मैं भी देख सकते हैं कहाँ है। इसमें ये देखिए ये क्या बोला है, अगर आपको कुछ मदद चाहिए या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में भरने में मदद चाहिए, अगर आप मदद लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं हम तो नहीं लेंगे। अब आता है चूज सर्विस कैटेगरी, ये है। तो सर्विस कैटेगरी में आप अच्छे से चूज़ कर लिया। ये देखिए चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट। जो आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे NHPC हो, NTPC हो या ONGC हो, कोल इंडिया हो, जो भी हो, तो ये आप 1 नंबर में चूज़ करिए। इसका 2 नंबर में जो ट्रांसफरेबल जॉब में हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो ये 2 नंबर में आएगा। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो 2 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आएगा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर में आता है, उन लोगों का आएगा। इसके बाद स्टेट 4 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट का आता है। 5 नंबर में आता है वो भी सेम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, जो पब्लिक सेक्टर बॉडीज है। और 6 नंबर में सभी जो इंडियन है, सभी 6 नंबर कैटेगरी में आता है। जिसमें फॉरेन बच्चे भी हैं, जो बच्चे बाहर से आए हैं, इंडिया में रह रहा है और इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 2 नंबर में देंगे। अब आता है इसमें क्या बोला है, देखिए कौन है जो जॉब में जो बोल रहे हैं ना, वो कौन है, वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे देंगे इसमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इसमें बोला है कि यदि चयनित माता पिता को पिछले 7 वर्ष में स्थानांतर हुआ है, पिछले 7 वर्षों में जो स्थानांतर हुआ है उसका बायोडाटा यहाँ पे देना है। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर हुआ है पिछले 7 साल में तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर हुआ है तो इसमें बोला है कि जो 7 साल का जो अवधि है, कम से कम उस एक एरिया में 180 दिन कम से कम होना चाहिए। तो इससे
कम होने से आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ही हो तो आप दीजिए, और 20 किलोमीटर के डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसमें आप अपना जो ट्रांसफर है उसको आप देख के आप इसमें नोट कर लीजिएगा। 31/3/2017 के बाद जो 7 साल का पीरियड है वहाँ पे आपको भरना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं ये यूनिट इधर दीजिएगा। इसके बाद कब ज्वाइनिंग किए हैं वो दीजिएगा, और कब वहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने दिल्ली दिए हैं, दिल्ली से हम वहाँ से आए हैं, और रिलीज़ कब हुए हैं हम उस यूनिट से, और वो पीरियड टोटल दिखा देगा, इतना कितना दिन हम उस यूनिट में रहे हैं और कहाँ पे आए हैं, उसका डिस्टेंस क्या है लिख दीजिएगा। और ट्रांसफ़र ऑर्डर जो आप लोगों का मूवमेंट ऑर्डर होता है उसमें आप लिखना पड़ता है। अगर आप येस करते हैं तो आप पूरा 7 साल का ब्यौरा आप दे दीजिएगा। अगर हम नो कर देते हैं आपको कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल फिर आपको मैं बता देता हूँ, आप वहाँ पे जाके सेव कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, सीधा नेक्स्ट बटन में जा रहा हूँ। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चों का डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा आपका 256 KB होनी चाहिए। ये JPG और PDF फॉर्मेट में दोनों में चल जाएगा। तो फिलहाल मैं ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ 256 के नीचे ही। तो मैं इसको पहले है बर्थ सर्टिफिकेट, फर्स्ट में आएगा बर्थ सर्टिफिकेट, देख लीजिएगा। तो हम चूज़ करेंगे। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में करिएगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम में या मोजिला में कहीं भी कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाके 3 डॉट में क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ताकि फ़ोटो जब अपलोड कर रहे हैं उसमें नॉर्मल हम गूगल में करने से नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आपको डेस्कटॉप मोड में करके फिर आप उसमें अपलोड करिएगा। जैसे कि चूज़ करता हूँ, आ गया है, फाइल में जाता हूँ, देखिए फ़ोटो मेरा आ गया है। तो मैं अपलोड करूँगा, अपलोड हो गया। सेम वही प्रोसेस इसमें आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आप व्यू में देख सकते हैं, आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं व्यू में देख लीजिएगा। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब हम डाल देंगे हम अपने बच्चों का फ़ोटो, सेम लेके आएंगे, अब उसमें अपलोड कर देंगे। ये हो गया अपलोड। अब यूँ कर सकते हैं। अब देखिए ये फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये 2 ही चीज़ लगेगा। इसके बाद बच्चों का जब आपका एडमिशन का समय आएगा तब स्कूल में जाके आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स का आपको दिखाना पड़ेगा। जन्म बच्चों का ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट है, फ़ोटो दिया अपना आपने, जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है और सर्विस सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका एडमिशन फुलफिल होगा। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जिनका आपको अपने जो कैटेगरी आपने चूज़ किया, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने दिए हैं, तो इस लास्ट वाला कॉलम में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है लास्ट में एडमिशन में। तो ये आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब आप भरेंगे तो ये आपको दिखाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने से पहले आप प्लीज़ सेव कर लीजिएगा। सेव करने से आपका जो सेव किया है वो रह जाएगा। तो ओके कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, आपने पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद आप इसमें बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। अब आपको सेव करने से, सबमिट करने से पहले आपको बोलेगा सेव प्रीव्यू। तो सेव प्रीव्यू में पहले क्लिक करना पड़ेगा। डन हो गया। फिर आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने से फिर आप दूसरा वाला टैब में वो पूरा आ जाएगा, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या हमने फिलअप किए हैं। आपको वो वाला फिर टैब में आपको आना है, ये वाला टैब में। फिर आके आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको ओके बोलेगा, आपको बस यस कर देना है। इसके बाद फिर आपको OTP आपको मोबाइल में आएगा। OTP मैं डाल दिया हूँ, वेरीफाई OTP। बस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा मैसेज भी आ जाएगा। इसको आप प्रिंट निकाल दीजिएगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे तब वो कॉपी आप स्कूल में आप जमा करना है। वो कॉपी आपको लेके जाना है प्रिंट निकालने के बाद। जैसे प्रिंट निकाल देंगे, ये आप बाद में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल पे तो नहीं होगा, आप जाके किसी साइबर कैफ़े में जाके भी आप अपना लॉगिन ID टाइप करके आप ये प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ जो वीडियो आप लोगों के साथ मैं लाइव दिखाया हूँ, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा और आराम से आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स करिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल में आपको CAPF और KVS का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।